समरगढ़ एक शांत शहर था, जहां एक साधारण लड़का आरव अपनी किताबों की दुकान चलाता था। वह अनाथ था। बचपन में उसके माता पिता एक रहस्यमयी आग में मारे गए थे। आरव हमेशा सोचता था कि उस आग के पीछे कोई रहस्य है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन उसकी दुकान में एक पुरानी किताब आई, धूल से भरी, बेहद पुरानी। जैसे ही उसने वह किताब खोली, एक चमकदार रोशनी उसके शरीर में समा गई। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। जब वह उठा, तो उसे अजीब शक्तियां महसूस हुईं। उसकी हथेलियों से आग निकलने लगी थी। उसका शरीर पहले से तेज और मजबूत हो गया था। आरव घबरा गया, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त वेदिका, जो अब एक वैज्ञानिक थी, उसे समझाती है कि यह सब एक कारण से हो रहा है। वेदिका बताती है कि आरव को अग्नि मंत्र की शक्ति मिली है, जो केवल एक चुने हुए को मिलती है। उसे अब अग्निवीर कहा जाता है। उधर एक खतरनाक वैज्ञानिक कालनायक अपने एक प्रयोग में ब्लैक होल एनर्जी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वह इस ऊर्जा का इस्तेमाल दुनिया को गुलाम बनाने के लिए करता है। वह सरकार के सिस्टम हैक करता है, शहरों को तहस-नहस करता है और लोगों को डर में जीने को मजबूर कर देता है। अग्निवीर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत कालनायक के सामने कम पड़ती है। तभी वेदिका उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाती है, जहां उसे एक रहस्यमय सभा से मिलवाया जाता है, शक्तिसभा। ये 5 प्राचीन योद्धा होते हैं: वायुराज, जल शक्ति, धरणीपुत्र, चंद्रवाणी और अग्निपुत्र। अग्निवीर को इनसे पता चलता है कि उसके माता पिता भी इसी सभा के सदस्य थे और कालनायक ही उनकी मौत का कारण था। अब आरव को कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखता है और अंत में उसे मिलता है उसका अंतिम अस्त्र, त्रिवेदी शक्ति, जिसमें 3 शक्तियां मिलती हैं: अग्नि, आत्मबल और ब्रह्मा ऊर्जा। अब अंतिम युद्ध का समय आता है। कालनायक ने एक डिवाइस तैयार कर ली है, जिससे वह पूरी धरती को एक विशाल ब्लैक होल में समा सकता है। समरगढ़ में उसका किला बन चुका है। अग्निवीर और शक्तिसभा के योद्धा वहां पहुंचते हैं। एक भीषण युद्ध होता है। कालनायक अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है, लेकिन अग्निवीर अब पूरी तरह तैयार है। वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए कालनायक से आमने सामने लड़ता है। आग और ब्लैक होल की टक्कर होती है। अंततः अग्निवीर त्रिवेदी शक्ति का इस्तेमाल करता है और कालनायक को उसी ब्लैक होल में फेंक देता है जिसे उसने दुनिया के लिए बनाया था। दुनिया बच जाती है। अंत में आरव फिर से अपनी किताबों की दुकान पर लौट आता है। लेकिन अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं, एक गुप्त रक्षक है, अग्निवीर। कहानी का अंत एक रहस्यमय वाक्य से होता है: असली खतरा अभी बाकी है।